Today we will discuss a basic calculator using PHP and HTML and learn how form data is sent, processed, calculated and displayed on the web page. So मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया, वहाँ पे एक कैलकुलेटर का मैंने कोड लिखा है PHP और HTML को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैंने एक हेड टैग यूज़ किया है और टाइटल उसको मैंने दे दिया कैलकुलेटर इन PHP, यानी कि ब्राउज़र जब हम ओपन करेंगे तो उसका नेम ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर इन PHP सेट हो जाएगा। अब उसकी जो मेन चीज़ आ जाती है उसकी बॉडी का टैग इसलिए यूज़ होता है कि हम लोगों ने यूज़र को एज इट इज़ स्क्रीन पर वो चीज़ दिखानी होती है या डिस्प्ले करानी होती है। तो हेडिंग 1 का मैंने टैग एक यूज़ किया, उसमें मैंने कैलकुलेटर इन PHP लिखा है तो हमें वहाँ पे ये नज़र आएगा लिखा हुआ। आगे मैंने एक फॉर्म मेथड यूज़ किया, फॉर्म मेथड का एक टैग यूज़ किया। फॉर्म मेथड का टैग इसलिए यूज़ होता है कि फॉर्म जो है जब सबमिट होगा तो यूज़र का डाटा URL के थ्रू के सर्वर तक भेजा गया है, उसके ज़रिए भेजा जाएगा तो वो वहाँ पे उसको सर्वर के पास चला जाएगा। तो फिर मैंने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया जो कि वहाँ पे मैं नज़र आएगा इंटर 2 नंबर्स, वहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। तो फिर यहाँ पे नंबर 1 का मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, उसका नेम मैंने मुझे वहाँ पे साइड पे लिखा हुआ नज़र आएगा, राइट साइड पे नंबर 1, और ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया तो उसका मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया और प्लेस होल्डर भी मैंने उसके अंदर एक ऐड कर दिया नंबर 1 के नेम से। इसी तरह मैंने नंबर 2 के टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी सेम एज इट वही मेथड किया। अब मैंने यहाँ पे ना ब्रेक टैग्स यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कि ब्रेक टैग इसलिए यूज़ होते हैं कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, ताकि न्यू लाइन पे चला जाए, जिस तरह हम C++ में एंडल का यूज़ करते थे या \n का, वैसा ही। तो सेलेक्ट नेम, अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट के टैग यूज़ किए हैं ताकि ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हमने अपने डाटा पर करने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मैंने ये ऑप्शंस दे दिए हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट टैग क्लोज किया, उसके बाद ये BR का मैंने टैग्स यूज़ किए हैं, बटन का टैग्स यूज़ किए हैं। ये इसको मैंने इसकी टाइप दे दी है सबमिट की, नेम उसका एट्रीब्यूट है और वैल्यू मैंने सबमिट दे दी है। तो अब ये PHP का आगे मैंने टैग यूज़ कर दिया है। PHP का टैग इसलिए यूज़ होता है कि जो PHP इस डाटा को, जो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट से डाटा आया है, पोस्ट यानी कि यूज़र ने के पास कोई डाटा था, उसने डाटा वहाँ पे इंसर्ट किया, अपना डाटा दिया, ऑपरेशंस भी उसने सेलेक्ट किए, पोस्ट के अंदर आ गए, मतलब उसने बटन क्लिक किया, सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद जो डाटा उसमें आया वो अरे के अंदर जाकर एक स्टोर हो जाएगा, अरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, जो इसका नेम होगा गेट अरे, इसके अंदर जाके स्टोर हुआ। अब जो ये कंडीशन है इफ़ इज़ सेट, ये चेक करेगा कि फॉर्म जो है जो सबमिट हुआ है वो हुआ भी सबमिट है या नहीं हुआ अभी तक सबमिट, ये उसकी कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद मेरे पास जो नंबर 1, नंबर 2 और ये जो आ रहे हैं ना, लाइक मेरे पास जो पोस्ट के अंदर, मतलब जो मेरे पास फॉर्म सबमिट हुआ आया था जिसमें वेरिएबल्स का कुछ डाटा था, ऑपरेशंस का बताया गया था, इस पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। तो उसके लिए जो नंबर 1 के पास अरे के अंदर जो डाटा आया था उसको वेरिएबल A में मैंने स्टोर करवा दिया और इसी तरह नंबर 2 को मैंने वेरिएबल B में स्टोर करा दिया। अभी जो ऑपरेशन का है, ऑपरेशन मेरे पास जो जितने भी मैंने ऊपर परफॉर्म कराने हैं ये वाले ऑपरेशंस, तो ये मेरे पास जो URL में फॉर्म के थ्रू जो सर्वर के पास URL में गए थे, URL के थ्रू जो सर्वर पास गए थे, तो वो जो ऑपरेशंस थे मैंने किसमें ओ एक वेरिएबल था उसके अंदर स्टोर करा दिए। अब स्विच ऑपरेशंस भी आगे नंबर, वो जो नंबर्स थे उनके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुए। अब इसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू चेक करना है कि आया कि वो ऑपरेशन यूज़र ने कौन सा ऑपरेशन दिया है कि जिस पे जो परफॉर्म होना है। तो उसके लिए चेक करने के लिए मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की और उसके लिए मैंने केस ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लगाया। तो अब इसके थ्रू वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें रिज़ल्ट दे देगा। अब मैंने ये फाइल भी पे गई, इसको सेव एज किया, कैलकुलेटर .ph, मैं पहले इसको कर देती हूँ HTML में सेव, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में गई और ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको सेव करूँगी, सेव कर देना इसे। और ये जाऊँगी मैं कैलकुलेटर का, ये मैंने ओपन करूँगी। अब मैं यहाँ पे दूँगी 45 और 12, यहाँ पे 12 दूँगी। एडिशन का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, सब्ट्रैक्शन का
और रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा कोई लोकल होस्ट कनेक्टेड नहीं है। तो पहले हम लोग जैम्प को देखेंगे कि जैम्प आपका कनेक्ट है या नहीं। तो पहले हम लोग जैम्प को देख लेंगे। जैम्प का अपेचे जो है वो मेरा ऑन है, तो आप अगर स्टार्ट नहीं है तो आप इसको पहले स्टार्ट करें, उसके बाद जाएंगे उसके और इसी फाइल को फिर मैं सेव करूँगी दोबारा। वो पहले मैंने HTML फाइल में सेव की थी, अब मैं इसको .php फाइल में सेव करूँगी ऑल फाइल्स, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने लोकल डिस्क C में। यहाँ पे एक जैम्प का फ़ोल्डर बना होगा और इसमें htdocs में जाके मैंने यहाँ पे एक PHP का फ़ोल्डर बनाया था, उसमें जाके मैंने कैलकुलेटर में सेव कर चुकी हूँ। सेव कर दूँगी, मैंने ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ। तो अब मैं जाऊँगी calculator.php, लोकल होस्ट मैंने इसका दिया और ये हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने नंबर्स इनपुट करूँगी, 34 दूँगी, 21, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन का दिया और रिज़ल्ट मेरे पास शो हो जाएगा।